हनोक की किताब। हनोक, ये वही हनोक है जो धर्मी था और परमेश्वर के साथ चलता रहा और जिसके बारे में बाइबल में लिखा है कि उसे परमेश्वर ने जीवित स्वर्ग उठा लिया। ये किताब उसी हनोक के द्वारा लिखी गई है। अध्याय 1। ये हनोक के वचन है जिसके द्वारा वह उस चुने हुए और धर्मियों को आशीर्वाद देता है जो विपत्ति के समय जीवित रहेंगे। जब सभी अधर्मियों और दुष्टों को दोषी ठहराया जाएगा, हनोक एक धर्मी व्यक्ति जो प्रभु के सामने चला, और जब उसकी आंखें खुली उसने स्वर्ग में एक पवित्र दर्शन देखा। वह बोल उठा और कहा, जो स्वर्गदूतों ने मुझे दिखाया वह ये है। इन स्वर्गदूतों ने मुझे सारी बातें बताई और जो मैंने देखा था उसकी मुझे समझ दी, जो इस पीढ़ी में नहीं बल्कि दूर की पीढ़ी में होने वाला था, अर्थात चुने हुओं का भला। यह उनके कारण था कि मैं उनसे बात और बोल सकता था। पवित्र और सर्वशक्तिमान इस संसार का स्वामी जो एक दिन अवश्य अपने स्वर्गीय निवास को छोड़ देगा, जिसे एक दिन अवश्य सिनाई पर्वत की चोटी पर जाना है, और जो अपनी स्वर्गीय शक्ति की सारी ताकत को प्रकट करने के लिए अपने तंबू में दिखाई देगा। सभी सजग, भयभीत और निराश होंगे। सभी को भय और आतंक दबोच लेगा। यहाँ तक कि पृथ्वी के छोर पर भी ऊंचे पहाड़ हिलाए जाएंगे। ऊंची पहाड़ियाँ उदास होंगी। वे उसके मुख के सामने से ऐसे पिघल जाएंगे जैसे ज्वाला के सामने मोम हो। पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी और उसमें बसने वाले सब नष्ट हो जाएंगे। अब सभी प्राणियों का न्याय किया जाएगा, सभी का, धर्मियों का भी साथ। लेकिन धर्मियों को शांति मिलेगी। वह चुने हुओं को बचाए रखेगा और वह उन पर अपनी दया दिखाएगा। तब वे परमेश्वर की संपत्ति बन जाएंगे। वह उन्हें खुशी और आशीर्वाद से भर देगा और दिव्यता की शोभा उन्हें रोशन करेगी। अध्याय 2। उन सभी अपराधों के कारण जो पापियों और धर्मियों ने उसके खिलाफ किए हैं, देखो, वह अपने 10,000 संतों के साथ आता है ताकि सभी प्राणियों का न्याय करे, दुष्ट जाति का विनाश करे और सभी प्राणियों को घुड़के। अध्याय 3। स्वर्ग में रहने वाले सभी जानते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। वे जानते हैं कि हम पर प्रकाश डालने वाले आकाशीय पिंड अपना रास्ता नहीं बदलते हैं। उनके आदेशों को बिना अतिक्रमण के हमेशा मानते हुए वे सब अपने अपने समय पर उदय होते हैं और नियमित रूप से अस्त होते हैं। वे पृथ्वी को देखते हैं और अचानक जो शुरू से अंत तक यहाँ चलता है, वे सब कुछ जान जाते हैं। वे देखते हैं कि परमेश्वर की प्रत्येक रचना उसके लिए तय पथ पर अनुसरण करती है। वे गर्मी और सर्दी को देखते हैं। वे देखते हैं कि पूरी पृथ्वी पानी से भर चुकी है और यह कि बादल, वाष्प और बारिश तापमान को ठंडा करते हैं। अध्याय 4। वे विचारते हैं, प्रशंसा करते हैं कि प्रत्येक पेड़ को पत्तियों का ताज पहनाया जाता है, और तब वह उन्हें कैसे खो देता है। केवल 14 विशेष अधिकार प्राप्त पेड़ों को छोड़कर, जो हमेशा हरे रहते हैं और जो कोई सर्दियों तक वसंत की उपस्थिति दिखाते हैं। अध्याय 5। वे फिर गर्मी को दिनों में सराहना करते हैं। सूर्य अपनी दौड़ के आरंभ से ही पृथ्वी को कैसे गर्म करता है। जब तुम पत्ते की ताजगी चाहते हो, जब चिलचिलाती गर्मी से मिट्टी फट जाती है और तुम मैदान में या पहाड़ पर चलने में असमर्थ हो जाते हो। अध्याय 6। फिर वे सराहना करते हैं कि कैसे उसी समय पत्तियों से खुद को ढांकने वाले पेड़ फल भी देते हैं, लेकिन उसी क्षण वे यह समझते हैं कि और पहचानते हैं कि वह जो सदाकाल का है वही हमारे सब कुछ करता है, कि प्रत्येक वर्ष के सभी कार्य की उनकी सभी कृतियां उनके आदेशों का हमेशा अनुसरण करते हैं। हालांकि परमेश्वर ने ऐसा बनाया है कि
ये सभी चीजें गुजर जाएंगी। वे देखते हैं कि समुद्र और नदियां अपने अपने मिशनों को कैसा पूरा करती हैं, जबकि तुम्हें कठिनाई होती है। तुम केवल अपूर्ण रूप से प्रभु की आज्ञा मानते हो, तुम अपने आदेशों को तोड़ते हो, उसकी महानता की निंदा करते हो और तुम्हारा अधर्मी मुंह उसकी महिमा की निंदा करता है। कठोर दिल वाले पापी, तुम्हारे लिए कोई शांति नहीं। तुम्हारे दिन शापित हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन के वर्ष जीवितों की पुस्तक से मिटा दिए जाएंगे। तुम सभी प्राणियों को में निंदनीय ठहरोगे और तुम दया नहीं प्राप्त करोगे। उस दिन तुम्हारी शांति सब धर्मियों के अनंत अभिशापों से भंग होगी और वे पापी हमेशा के लिए निष्पादित होंगे। हाँ, वे तुमसे और साथ ही दुष्ट से भी घृणा करेंगे, लेकिन चुने हुओं को प्रकाश, खुशी, शांति और सांसारिक विरासत है। तुम्हारे लिए अधर्मी तुम्हारे लिए अभिशाप है। तुम चुने ज्ञान प्राप्त करोगे और कोई अपराध नहीं होगा, कोई अशुद्धता नहीं होगी, कोई घमंड नहीं होगा, लेकिन वे विवेकपूर्ण व्यवहार करेंगे, खुद को विनम्र करेंगे और उन पवित्र आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करेंगे। अतः वे अपने जीवन में सभी समय दोषी नहीं ठहरेंगे और उनकी मृत्यु बिना परेशानी और बिना दर्द के होगी। उनके दिनों की संख्या पूरी होगी। वे आनंद और शांति में बूढ़े हो जाएंगे और उनकी खुशी के वर्ष आनंद के साथ, शांति के साथ, बिना छाया के, बिना परेशानी के, उनके अस्तित्व के सभी समय बहुगणित होंगे। अध्याय 7। जब उन दिनों में मनुष्य के बच्चे बढ़ने लगे और उनकी सुंदर और शिष्ट लड़कियां पैदा हुईं, और जब स्वर्गदूतों ने, स्वर्ग के बच्चों ने उन्हें देखा, तो वे उनके प्यार में पड़ गए और वे आपस में कहने लगे, आओ हम मनुष्य जाति में से महिलाओं को चुनें और उनके साथ बच्चे पैदा करें। तो उनके नेता सामयाजा ने उनसे कहा, मुझे डर है कि तुम अपनी योजनाओं को पूरा नहीं कर सकते और कि मैं अकेले ही तुम्हारे अपराध का दंड झेलूंगा। लेकिन उन्होंने उसे उत्तर दिया, हम तुझसे शपथ खाते हैं और हम सभी अपने आप को आपसी बंधन में बांधते हैं। हम अपने लिए कुछ भी नहीं बदलेंगे। जो संकल्प हमने किया है हम उस पर अमल करेंगे। वास्तव में वे शपथ खाए और एक दूसरे को आपसी बंधन में बांधा। वे संख्या में 200 थे। वे आर्डिस पर उतरे और आर्मोन पहाड़ पर स्थित है। इस पर्वत को आर्मोन कहा जाता था क्योंकि यहीं उन्होंने शपथ ली थी और आपसी बंधन में बंधे थे। उनके प्रमुखों के नाम इस प्रकार हैं, सामयाजा उनका नेता, उराक, बरामेल, अकीबील, तमीएल, रामुएल, दानेल, अश्कील, सरकमियाल, अस्सेल, आरमर्स, पत्राल, अन्ने, जाब्बे, सामसाबेल, एंटेल, ट्यूरेल, योमियाल, आराजील। इन 200 स्वर्गदूतों में वे प्रमुख थे और बाकी सब उनके साथ थे। और प्रत्येक ने एक पत्नी को चुना और उसके निकट गए और उनके साथ सोया और उन्होंने उन्हें जादू टोना, करतब और जड़ों और पेड़ के गुण सिखाए। और इन महिलाओं ने गर्भ धारण किया और उन्होंने दानवों के जन्म दिया जिसकी ऊंचाई 300 हाथ थी। उन्होंने पुरुष के हर उस काम को निगल लिया जो वह पैदा कर सकता था और उन्हें खिलाना असंभव हो गया। तब वे स्वयं को मनुष्य का भक्षण करने के लिए मनुष्य के विरुद्ध हो गए और वे पक्षियां, जानवरों, सरीसृपों, मछलियों पर हमला करने लगे ताकि उनका मांस खाए और उनका खून पिए। और तब पृथ्वी ने दुष्टों को उल्हाना किया। अध्याय 8। अजाएल ने पुरुषों को तलवारें, चाकू, ढाल और दर्पण बनाना भी सिखाया। उन्होंने उन्हें सिखाया कि कंगन और गहने, चित्रकला, भौएं का चित्रण करने की कला, रत्नों और किसी भी वस्तु का उपयोग कैसे करें, तरह तरह के रंजक कैसे बनाएं, जिससे दुनिया भ्रष्ट हो गई। नास्तिकता में वृद्धि हुई, व्यभिचार बढ़ने लगे, जीव अपने सभी कार्यकलापों में अधर्मी और भ्रष्ट हो गए। अमजारक ने सभी मंत्र, जादूगरी और जड़ों के गुण सिखाए। अरमरस ने मंत्रों को हल करने की कला सिखाई। बरक्याल ने सितारों की विद्या की कला सिखाई। अकीबील ने चिन्हों को सिखाया। तमीएल ने खगोल विज्ञान पढ़ाया और असराडेल ने चंद्रमा की चाल को सिखाया। और जो मनुष्य नाश होने को थे उन्होंने आवाज उठाई और उनकी आवाज स्वर्ग तक गई। अध्याय 9। फिर मिकाएल, जिब्राइल, रफाएल, सूर्याल और यूरिल ने स्वर्ग से अपनी आंखें पृथ्वी पर की और वहां रक्त की धाराओं को देखा जिसने उसे लाल कर दिया था, और अधर्म को भी जो वहां किए जा रहे थे। और उन्होंने आपस में कहा,
यह तो उनके रोने की आवाज है। उनके बच्चों की निज भूमि ने स्वर्ग के फाटक को अपनी आवाज उठाई और वह तुम्हारे के लिए है, हे आकाशीय सुगंध। यह तुम्हारे लिए है कि आत्मा यह कहकर शिकायत करते हैं कि परम प्रधान से न्याय प्राप्त करो। तब उन्होंने अपने प्रभु और गुरु से कहा, तू प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा है। तेरी महिमा का सिंहासन अनंत कालों से है और अनंत काल से तेरा नाम पवित्र और महिमामय है। तू हमेशा धन्य है और गौरवशाली है। तू सृष्टि करता है, सभी चीजों का प्रभु स्वामी है। तेरी आंखों की दृष्टि से कुछ भी छुपा नहीं है। तू सब पर शासन करता है और कुछ भी तेरे अधिकार से बच नहीं सकता। तूने देखा कि अजाजेल ने क्या किया, कैसे उन्होंने मनुष्य को सभी प्रकार के अधर्म सिखाए और कैसे वह दुनिया पर वह सब प्रकट करता है जो स्वर्ग में हो रहा है। स्वामी आजा ने मनुष्यों को टोना टोटका भी सिखाया, जिसे तूने उनके सभी साथी के से ऊपर ठहराया था। उन्होंने खुद को मनुष्यों की पुत्रियों के साथ संबंध किया, उन्होंने उनके साथ पाप किया और अपने को अशुद्ध कर लिया। उन्होंने उनके लिए सबसे जघन्य अपराध की खोज की और महिलाओं ने दानवों को जन्म दिया और सारी पृथ्वी रक्त और अधर्म से भर गई। और अब जो लोग मर चुके हैं उनकी आत्माओं ने को देख तुझ तक उनकी आवाज पहुंचाती है और वे अपनी शिकायतों को स्वर्ग के फाटक तक लाते हैं। उनके विलाप तुझ तक उठते हैं। मनुष्य उस अधर्म से भाग नहीं सकता जिसने पृथ्वी को ढांप लिया है। अब इससे पहले कि वे अस्तित्व में हो, तू सब बातें जानता है। तुझे सब कुछ जो चल रहा है पता है और फिर भी तू हमें कुछ नहीं बताता। इतने अपराधों के लिए हमें दुष्टों का क्या करना चाहिए। अध्याय 10। तब परम प्रधान महान और पवित्र ने अपनी वाणी का उच्चारण किया और उसने लेमेक के पुत्र के पास अर्स्यालीप्लूर को भेजा, यह कहते हुए कि मेरे नाम से उससे बोल, लेकिन उसकी आंखों से छुपा रहे। फिर महाप्रलय को प्रकट कर, जो सभी मानवों को नष्ट करने के लिए है, क्योंकि बाढ़ का पानी पृथ्वी के मुख पर फैल जाएगी और प्रत्येक प्राणी नष्ट हो जाएंगे। लेकिन उसे सिखा कि कैसे बचे, उसे बता कि उसकी जाति कैसे संपूर्ण पृथ्वी पर जारी रहे। तब प्रभु ने राफेल से कहा, अजाजेल को ले जाओ और उसके पैर और उसके हाथ से बांध दो, उसे अंधेरे में फेंक दो और उसे ड्यूडेल के रेगिस्तान में छोड़ दो। उस पर भारी और नुकीले पत्थर बरसाओ और उसे अंधकार में ढांक दो। उसे वहाँ हमेशा रहने दो। उसके चेहरे को मोटे घूंघट से ढांप दो और वह प्रकाश को कभी न देखे। और जब न्याय का दिन आएगा तो उसे आग में डुबो देना। फिर पृथ्वी को शुद्ध करो, जिसे स्वर्गदूतों ने अपवित्र किया है। उसमें जीवन की घोषणा करो, उसे बताओ कि मैं उसे पुनर्जीवित करूंगा। फिर मनुष्य के पुत्र उन रहस्यों के कारण नष्ट नहीं होंगे जिसे सजग लोगों ने उन पर और उनके संतानों पर प्रकट किया है और सिखाया है। लेकिन अजाजेल की अशुद्ध शिक्षाओं से पृथ्वी अपवित्र हुई है, अतः वह ही सभी अपराधों के लिए जिम्मेदार है। तब प्रभु ने जिब्राइल से कहा, दुष्टों के पास जाओ, बदमाशों के पास व्यभिचार के इन बच्चों का विनाश करो, सचकों के इन संतानों को मनुष्यों के बीच में से मिटा दो, इन्हें धक्का दो, इन्हें एक दूसरे के खिलाफ उत्तेजित करो, ताकि वे अपने ही हाथों नष्ट हो जाएं, क्योंकि उनकी आयु के दिन पूरे नहीं होंगे। वे तुमसे भीख मांगेंगे, लेकिन उनकी प्रार्थना से उन्हें कुछ लाभ न होगा और उनके लिए उन्हें संतानों के अनंत जीवन की आशा रखना व्यर्थ है, और यहाँ तक कि वे उनके लिए 500 साल के जीवन की उम्मीद भी न करें। प्रभु फिर मिकाएल से कहता है, जाओ और सामयाजा और उन सभी की सजा की घोषणा करो, वह सजा जो इन अपराधों में हिस्सा लेने वालों की प्रतीक्षा कर रहा है, जो महिलाओं के साथ एकजुट हुए हैं और उन्होंने खुद को सभी प्रकार की अशुद्धता से अपवित्र किया है। और जब उनके बेटे तबाह हो जाते हैं, जब उन्होंने उनकी बर्बादी देखी जो दुनिया में उनके सबसे प्यारे थे, उन्हें 70 पीढ़ियों के लिए फैसले के दिन तक और सार्वभौमिक कौर के लिए पृथ्वी के नीचे जंजीर में बांध दो और इस न्याय का प्रभाव उनके लिए अनंत तक होगा। तब उन्हें आग की गहराई में फेंक दिया जाएगा, जो उन्हें लगातार पीड़ा देगा और वे वहाँ सदा रहेंगे। उनके साथ उनके नेता आग की लपटों में जलेंगे और उन सभी को वहाँ जंजीरों में बांधा जाएगा, जब तक बड़ी संख्या में पीढ़ियां कौर न बन जाए। एक ही बार में सभी दोष खेल के आदि आत्माओं का विनाश कर सचकों की संतानों का विनाश पर्याप्त। और बहुत लंबे समय तक उन्होंने मानव जाति पर अत्याचार किया। चलो जालिमों को धरती के सामने से हटा दे, बुराई का नाश हो, लेकिन न्याय और समता के पौधे फिर पनपे और आशीर्वाद देने का संकल्प बनने। न्याय और निष्पक्षता अनंतहीन समय के लिए खुशी का साथ पनपे और फिर सभी संत अपने धन्यवादों को स्वर्ग भेजेंगे और जब तक जीवित रहेंगे, जब तक 1000 बच्चों को जन्म न दे, ताकि उनकी जवानी और उनके सबक के दिन आनंद और शांति से गुजरेंगे। जब समय सारी पृथ्वी और धर्म की खेती की जाएगी, यह पेड़ों और आशीर्वादों से भर जाएगा। यहाँ स्वादिष्ट पेड़ लगाए जाएंगे, बेल वहाँ प्रचुर मात्रा में विकसित होगी और तृप्ति के लिए फल का उत्पादन करेगी। सभी बीज पृथ्वी में रोपे जाएंगे, एक के लिए 1000 निकलेगा और जैतून का एक माप 10 दबाव तेल प्रदान करेगा। सभी अत्याचार, सभी अन्याय, सभी अपराध, सभी अशुद्धता, इन सब से पृथ्वी को छुड़ा, उन सब से जो अशुद्ध कर सकता है। बुराई हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। तब मनुष्यों के बच्चे धार्मिकता में रहेंगे और सभी राष्ट्र मेरी और लौटेंगे और मुझे यह सम्मान जो मुझे उचित है देंगे। सभी मुझे धन्य कहेंगे, सभी मुझे निहारेंगे। पृथ्वी को सभी भ्रष्टाचार, सभी अपराध, सभी दंड, सभी पीड़ाओं से मुक्ति दिलाई जाएगी और वह मेरे द्वारा एक विनाशकारी बाढ़ से और नहीं डरेगा। उन दिनों में उस आशीर्वाद के खजाने को खोलूंगा जो स्वर्ग रखा है। मैं उन्हें पृथ्वी पर डालूंगा और वे कार्यों को और मनुष्य के कार्यों को उर्वर करेंगे। शांति और धार्मिकता मनुष्यों के साथ एक गठबंधन बनाएगी और ये पवित्र संधि उतने लंबे समय तक रहेगी जब तक ये दुनिया और पीढ़ियां